हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास और चकाचक होंगे। यस प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक प्यारा सा टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम होगा क्या? आज हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के लिए यूवीएम में संबंध। ऐसा माना जाता है कि इस पे सवाल भी आते हैं, और जब आप क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, तो आपको वहाँ पे प्रकाश के भीतर जब आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो ये घटनाएं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए आपको बताएंगे कि यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कैसे आएगा। आज हम पूरा करेंगे प्रूफ, और प्रूफ के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एक फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं यूवीएम में संबंध। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये संबंध है यूवीएम में, ये गोलीय दर्पण में आप जानते हैं कि लगभग दो तरह से दर्पण के बारे में यहाँ बताया जाता है। एक है उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे यूवीएम में संबंध अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? अवतल दर्पण। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पे एक दर्पण बना लें, कुछ ऐसा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक अवतल दर्पण है, और इसका मतलब आप जानते भी होंगे। यहाँ पे हम लोग केवल सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्मेट बनाएंगे, यानी हाउ टू फाइंड 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ये कैसे आएगा, इसको यहाँ पे आप समझना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा सिंपल में एक दर्पण, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा M1 एंड M2। ठीक है, और यहां से इसका हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष, और ये है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पे सपोज हमने क्या किया, एक वस्तु को रखा। अच्छा, जिसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ओ डैश। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से किरण जाती है, आपको पता भी होगा। तो क्या होता है, ये दर्पण से टकरा करके वापस लौटती है। सपोज ये किरण गया बिंदु ए पर। अच्छा, तो यहां से टकरा के वापस लौटा, कहां से? फोकस से होकर के। और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है और पुनः वापस लौट आता है, जाता है, लौट आता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या बना प्यारे बच्चों? यहां बना है इमेज, दैट मीन्स उल्टा, तो लिखेंगे आई डैश, डैश ऊपर है, डैश नीचे है, मतलब वस्तु ऐसे रखा गया है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो ये है एक दर्पण के द्वारा ऐसे कुछ प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब बात यह है कि यहां पर हम कुछ बातों को समझेंगे, कुछ विचारों को सुनेंगे। आपको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लाना है, कैसे पॉसिबल है? तो कुछ काम करना पड़ेगा सर, कुछ उपाय करना पड़ेगा सर। हेलो सर, क्या? तो भाषा में लिखेंगे वाट माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव यानी कि पोल कैपिटल P है। फोकस की बात करें तो फोकस क्या है? कैपिटल F, तथा वक्रता केंद्र की बात करें बच्चों, वक्रता केंद्र C है। इतनी बातें आपको नोट करना पड़ेगा, इतनी बातें आपको समझ लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये तो हो गया कुल मैटर। ठीक है, अब ओ डैश मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु के रूप में रखा गया है, तो क्या लिखेंगे? इसके या इसकी मुख्य अक्ष के वाट किसी बिंदु पर एक वस्तु, जिसका नाम देंगे बच्चों ओ डैश, रखा है या रखा गया है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात
प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। अब इसका डिटेल करेंगे तो और लंबा होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको आपको ऐसे समझा रहे हैं शॉर्टकट में भी। देखिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है, याद भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक M1 M2 नाम का एक अवतल दर्पण है, जैसा कि आप देख भी रहे हो, ठीक है। अच्छा, जिसका ध्रुव क्या है, P है, यानी कि पोल P है, और फोकस क्या है, कैपिटल F, वक्रता केंद्र यानी कि CF फोकस है, वक्रता केंद्र क्या है, C है, और इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु OO डैश रखा गया है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका प्रतिबिंब जब यहाँ परावर्तन हो रहा है तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है II डैश। तो इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या लिखेंगे, माना अगर आप ध्यान से देखें तो P से लेकर के O तक ये वस्तु की दूरी हो रही है, तो लिखेंगे माना ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, दैट मीन्स क्या होगा, P से लेकर के O तक, तो हो जाएगा PO। और बच्चों आपको बता दें, ये जब भी आप चिन्ह परिपाटी में देखेंगे तो इधर इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में पूरा मान ऋणात्मक होते हैं, तो जो भी मान आप लिखेंगे ऋणात्मक लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा P से लेकर के O तक वस्तु की दूरी, दैट मीन्स -U से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये फोकस दूरी बोल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स P से लेकर के F तक, तो PF हो जाएगा, और यहाँ पे इसका हम लिखेंगे -F से। अच्छा, इसके अलावा P से लेकर के I तक क्या है, PI है। तो PI का मतलब क्या होता है, PI का मतलब होता है कि प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से लेकर के, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, दैट मीन्स क्या होगा सर, प्रतिबिंब की दूरी यानी हो जाएगा PI इक्वल टू कितना होगा, -V, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या बचा है, P से लेकर के C तक क्या है, PC है, यानी कि यहाँ यूं बोलेंगे कि वक्रता त्रिज्या, दैट मीन्स क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, PC दैट मीन्स माइनस में कैपिटल R कर देंगे। अच्छा, तो ये रहा इतनी बातें, आपको इतनी बातें सिंपल में नोट कर लें। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको एकदम इजी है, ठीक है। अब चलिए हम कुछ बातों को और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम A से इस पर एक अभिलंब ऐसे ड्रा करें तो क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा। इसका नाम हमने दे दिया वाट, A इसका नाम दे देंगे M, कुछ ऐसा। तो जो A से N है, अब A से N का मतलब क्या है, जो A से N है यह कहीं ना कहीं इसको लेकर के बैलेंस यानी कि इसकी दोनों दूरी को बराबर दर्शा रहा है, यानी AN बराबर क्या हो जाएगा, OO डैश, राइट। जो वस्तु है और जो AN है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब कुछ बातों को समझेंगे। अगर हम त्रिभुज को देखें तो एक त्रिभुज यहां बन रहा है, एक त्रिभुज यहां बन रहा है, एक बड़ा सा त्रिभुज यहां बन रहा है, एक छोटा सा त्रिभुज यहां बन रहा है। तो बच्चों अगर आप क्लास 10th में पढ़े त्रिभुज में तो आपको बताया गया होगा कि छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज ये दोनों आपस में समरूप हैं। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ऐसा प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे। एक बार और, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो वहां पर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ऐसा पढ़े हैं। तो लिखेंगे फिगर से यानी कि चित्र से लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम फिगर यानी कि चित्र के द्वारा। अब चित्र में क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ट्रायंगल क्या मिलेगा, OO डैश C एंड II डैश C एंड II डैश C क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है, समरूप है प्यारे बच्चों। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब ये होगा कि OO डैश बटा II डैश, तो क्या लिखेंगे, OO डैश बटे II डैश हो जाएगा। अच्छा, बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके,
ये बराबर होगा OC बटा IC की या CI की बोल सकते हैं। तो OC बटा क्या लिखेंगे, CI लिखेंगे। यहां तक बातें क्लियर है? बोले यहां तक बातें क्लियर है? ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो संगत भुजा इसका संगत इसका रहेगा, खड़े वाले का खड़े वाले के साथ, और जो नीचे गिरा यानी कि OC बराबर OC बटा किसके हो जाएगा, CI के। तो यहाँ पे लिखे हैं, तो इसको हम बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा आगे बढ़िए। अब आगे क्या देख रहे हैं कि अगर सेम ऐसे ही इस ट्रायंगल को देखें बड़ा वाला और इस ट्रायंगल देखें छोटा वाला, तो प्यारे बच्चों को बता दें सेम जस्ट अभी जो आपने किया है, यानी ANF एंड ट्रायंगल वाट II' ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो फिर से हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः या इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बड़ा वाला ANF एंड ट्रायंगल वाट छोटा वाला II' क्या है, समरूप है। अच्छा समरूप है तो क्या होगा, वही पोजीशन। तो क्या लिखेंगे, खड़ा वाला के साथ, तो क्या हो जाएगा AN बटा II'। अच्छा AN बटे हो जाएगा वाट II' एंड इक्वल टू वाट एंड इक्वल टू NF बटा हो जाएगा FI के। तो क्या लिखेंगे, NF बटा हो जाएगा वाट FI, राइट। तो ये रहा कुछ ऐसा। अच्छा इसमें कुछ और अगर देखें तो क्या देख रहे हैं, एक लॉजिक वाली बात क्या है कि जो AN है और जो OO' है, अभी मैं पहले बताया हूं ये दोनों बराबर हैं। साथ ही साथ यह जो बिंदु A है जस्ट ध्रुव के नजदीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये लगभग इसके समीप इसमें चिपक सकता है। मतलब आसानी से OO' और AN को हम बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बिंदु A जस्ट दर्पण के नजदीक है। सो यहां पे लिख सकते हैं कि OO' बराबर क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे, जो AN है वहां पे क्या लिखेंगे, OO'। तो यहां लिखेंगे रीजन में वाट AN के पोजीशन पे OO' बाय II' इक्वल टू हो जाएगा NF बाय FI। अब जरा देख लीजिए, अब जरा विचार कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिख रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से मैच कर रहा है, राइट वाला अपने आप पर बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हेलो सर क्या लिखेंगे, फ्रॉम समीकरण एक और किससे, दू से। क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर है तो राइट वाला राइट वाले के बराबर हो जाएगा। अच्छा तो क्या लिखेंगे, OC बाटे किसके हो जाएगा, CI। अच्छा बराबर हो जाएगा NF बटे FI के। ओके इतनी बातें क्लियर है, बोले इतनी बातें क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मजेदार बात यह है कि यहां जो रिजल्ट निकला है OC CI NF FI, कोई घबराहट नहीं है, ध्यान से देखिए। जो OC है इसका मतलब है क्या, कहीं इसमें मैच कर रहा है, नहीं, फिर से यहां फंसे। तो OC का मतलब है बच्चों O से लेकर के C तक दूरिया, हई दूरिया तब निकलेगा जब बड़का दूरिया में से पूरा घटा देंगे। हई दूरिया तब निकलेगा जब बड़का दूरिया में से यहां तक घटाएंगे। मतलब अगर हम P से लेकर के जो पोल है P से लेकर के अगर तक O तक देखेंगे तो क्या मिलेगा, PO। अब PO में से PC घटा देंगे तो क्या मिलेगा, OC। तो बच्चों PO में से क्या घटाएंगे, PC, दैट मीन्स OC के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर CI को देखें तो क्या मिलेगा, CI का मतलब है हई दूरी, और ये दूरी कब निकलेगा, जब PC में से PI को घटाएंगे। तो PC में से PI घटा दीजिए तो लिखेंगे PC माइनस PI हो गए। आगे बढ़ेंगे NF का मतलब होता है PF। हेलो बच्चों NF को लिख सकते हैं PF, जहां NF को क्या हो जाएगा PF
अच्छा ऐसा क्यों? अभी अभी मैंने बताया है कि ए पॉइंट क्या है, दर्पण के जस्ट नजदीक है, तो ए पॉइंट नजदीक होने के कारण क्या हो जाएगा, एन पी से चिपक जाएगा, और जब एन पी से चिपकेगा तो पी से मापिए चाहे एन से मापिए, मतलब पी से माप सकते हो, तो पी से लेकर कहाँ तक, एफ तक, तो क्या हो जाएगा पी एफ, दैट मीन्स एन एफ के पोजीशन में क्या भर सकते हैं, पी एफ, तो यहां लिखेंगे बच्चों पी एफ। अच्छा एफ आई का मतलब क्या होता है, एफ आई मतलब हई दूरी, और हई दूरी छोटका दूरी है, तब निकलेगा जब पी आई में से पी एफ घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पी आई माइनस पी एफ, हो गया जी। यानी कुल मेहनत यहीं तक है, अगर यहां तक मेहनत कर लिए तो काम खत्म, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, एकदम चुटकियों में होगा, चुटकियों में। अच्छा देख लीजिए क्या होगा, तो बच्चों पीओ का मतलब क्या है, माइनस यू, फटाफट उठा मनवा भरिए, माइनस यू हो गया। पीसी का मतलब देख लो भैया, पीसी मतलब माइनस आर, तो भरेंगे माइनस ऑलरेडी और माइनस उसका, तो माइनस आर, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। अच्छा पीसी फिर से माइनस आर माइनस पीआई, पीआई मतलब भी, तो फिर से माइनस भी हो गया। आगे बढ़े, पीएफ, पीएफ का मतलब क्या है देख लीजिए आप, पीएफ का मतलब होता है माइनस एफ, तो यहां भरेंगे माइनस एफ बट्टा पीआई, फिर से पीआई, पीआई मतलब माइनस बी, तो यहां भरेंगे माइनस बी माइनस पीएफ, फिर से पीएफ मतलब माइनस एफ। अच्छा यहां तक क्लियर है, बोलिए यहां तक क्लियर है, तो बस ये मान भरना आपको, उठा फटाफट। अच्छा अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो करनी चाहिए, तो बच्चों माइनस यू, माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर अजकल टू, नो डिवाइडेड बाय माइनस आर प्लस भी अजकल टू माइनस एफ, हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ, राइट। अब बच्चों कुछ ना करिए, एकदम धड़बक तिरछी तिरछा गुड़वा, अगर बीचों में बराबर दिया हो तो तिरछी तिरछा गुड़वा करते हैं, तो इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा बच्चों माइनस यू प्लस आर, अच्छा इसका करेंगे माइनस भी प्लस एफ, इसकल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ माइनस आर प्लस भी, राइट। अब क्या होगा देखें जरा, तो u का करेंगे भी में, ओके, u का करेंगे भी में तो क्या हो जाएगा, u का करेंगे भी में तो क्या हो जाएगा u भी, तो माइनस माइनस होएगा प्लस, तो हो जाएगा u भी। अच्छा प्लस, अब u का करेंगे f में तो माइनस और प्लस माइनस, u का f में तो uf हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, r को उठाएंगे, r का मतलब क्या होता है 2f होता है, आप सुने भी होंगे, जो r होता है वो क्या होता है, फोकस का दुगुना होता है, यस। तो क्या हो जाएगा r के स्थान पे यहां भरेंगे 2f, तो प्लस 2f का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस, यहां हो जाएगा 2f भी, राइट। फिर यहां देखिए, फिर r का इसमें करेंगे, यानी r का मतलब क्या हो जाएगा 2f, तो जब 2f का f में गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 2f का स्क्वायर, क्लियर। इसकल टू क्या हो जाएगा, यहां जरा देखें, माइनस एफ माइनस, पहले तो प्लस हो जाएगा एफ आर, आर मतलब 2f, तो हो जाएगा 2f एफ एफ का स्क्वायर, राइट। माइनस प्लस माइनस एफ है भी है, तो एफ भी हो जाएगा। चलिए एक दो लाइन और है, काम खत्म। हेलो सर यू भी प्लस नो यू एफ 2f भी, आज जवन कटो के काट देंगे, जो बचो के बचा देंगे, हाई एफ भी इधर आएगा तो एफ भी से जुड़ जाएगा, माइनस है माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो 2f भी में से 8 भी जाएगा, तो 1 भी बच जाएगा, इसकल टू 0 हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़िए, यू भी यू एफ एफ भी, अब बच्चों यहीं पे रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, और क्या लिखेंगे पूरे समीकरण में, हेलो बच्चों पूरे समीकरण में u भी f से भागिया करने पर, क्या करने पर, भागिया करने पर, तो क्या होगा, अच्छा u भी में u भी f से भाग करेंगे माइनस, फिर से u f में u भी f से भाग करेंगे, फिर से f भी में u भी f से भाग करेंगे,
चलिए काटते हैं जी, काटिए धड़बक धड़बक। यू भी से यू भी कटा, यू एफ से यू और एफ कटा, एफ बी से एफ और भी कटा। तो बच्चों क्या बचा? बच्चों यहां बचा 1/f। अच्छा माइनस क्या बचा है? माइनस ऊपर 1 नीचे केवल भी, माइनस ऊपर 1 नीचे केवल u बराबर 0। अ हीरो इसको ले चलते हैं यहां पे। तो क्या होगा जरा देख, 1/f रहने देंगे, इसकल 2 लिख देंगे, और दोनों उठा के वही ढकेल देंगे, दोनों माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब हो ही जाएगा तो 1/v हो जाएगा, और हो ही जाएगा तो प्लस 1/u हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये रहा आपका प्रूव्ड, ये रहा एक अवतल दर्पण के लिए एक प्यारा सा सूत्र। ठीक है, जैसा यस उम्मीद करते क्लियर होगा और आज की हर एक बात आपको समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों कमेंट करो, बताएं कि आज का लेक्चर कैसा गया। आपका कमेंट, आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले लेक्चर के साथ एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ आते रहेंगे और कुछ ना कुछ नए नए लाते भी रहेंगे। यस तो लेता सब ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।